तो आज तो हो ही गया ना, चिराग जी और प्रशांत जी दोनों एक हो चुके हैं। बस हमको लगता है कि चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत जी को कर देनी चाहिए। बिहार की राजनीति भी अजीब है। देखिए, सांसद है पूर्णिया से पप्पू यादव, अब उनका स्टेटमेंट है। अब क्या हम कहें, बिहार की राजनीति में कोई ना कोई नया बयान आ जाता है, बखेरा हो जाता है। क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की डील हो गई है? क्या चिराग पासवान को प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री घोषित करने में देरी कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? पप्पू यादव के हिसाब से समझिए तो दोनों पार्टी के बीच में तगड़ा सा बॉन्डिंग हो गया है। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो है चिराग पासवान और इधर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर काफी दिनों से हमलावर है। दोनों में इधर मीठी मीठी बातें भी हो रही है और इसी मीठी मीठी बातों को पप्पू यादव ने मोहर लगा दिया और कह दिया है कि अब दोनों के बीच में डील हो गई है। अब जल्दी से चिराग पासवान को प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। साथ में आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पे। एक ऐसी राजनीति, एक ऐसे कद्दावर नेता की बात करेंगे जिनके बयान मायने रखते हैं। पप्पू यादव काफी चर्चा में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इधर देखिए, कुछ दिनों से वो कहने भी लगे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और आज तो उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी हो गई है। हो सकता है दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ ले। अब डील हुआ कि नहीं हुआ, ये सूत्र कौन है, पप्पू यादव को कौन ये खबरें पहुंचाता है, मुझे तो नहीं पता। मगर देखिए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो बात कर लेते, थोड़ा एनालिसिस कर लेते, आखिर सब क्यों चल रहा है। चिराग पासवान का हालिया बयान है, बिहार के क्राइम के ऊपर उन्होंने काफी हमला किया है नीतीश सरकार पर। कहा है कि मुझे दुख है कि मैं ऐसे गठबंधन में हूं जहां पर क्राइम बिहार में काफी बढ़ती जा रही है। पुलिस का सिस्टम और सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। उनको काफी दुख है। रोनियाचार्य ने तो अच्छा ही तंज कस दिया है। इधर तेजस्वी यादव भी हमलावर है। उन्होंने चिराग पासवान को कहा है कि आप ऐसे कमजोर मंत्री काहे हैं, आप क्यों एनडीए में पड़े हुए हैं जब आपको इतना टीस, इतना पीड़ा है बिहार में और इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका डिसीजन गलत है। ना आपका कोई विधायक है, ना कोई कुछ है, 5-5 सांसद लेकर बैठे हुए हैं चिराग जी, फिर भी इतने कमजोर हैं तो काहे नहीं एनडीए छोड़ देते हैं? फालतू का हनुमान काहे बने हुए हैं मोदी जी का? ये तेजस्वी यादव का तंज है। इधर जीतन राम मांझी भी कहीं रहे कि अनुभव की कमी है और उधर देखिए, एक से एक नेता का तो बयान चलता ही चला आ रहा है। अब पप्पू यादव का ये जो संभावना है, एक नया ब्लास्ट करेगा राजनीति में, एक नया पॉलिटिकल ब्लास्ट होने वाला है। इनके बयान के क्या अर्थ हैं? हालांकि सोशल मीडिया पे तो ट्रोल भी हो रहे हैं। पप्पू यादव लोग कह रहे हैं काफी सीरियसली मत लीजिएगा, यह बयान देते रहते हैं और इनके बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मगर कैसे ना ले, सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने कहा है तो कुछ तो दूरदर्शिता होगी ही। हो सकता है उनका सूचना तंत्र मजबूत हो सकता है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के गप को उन्होंने सुना हो। राजनीति में कब कौन क्या सुन लेता है, कब क्या कुछ बोल देता है, या तो पता ही नहीं चलता है। मगर अब हम भी सोच रहे हैं कि इसके पीछे रिसर्च करें, पता लगा पे काफी मेहरबान चिराग पासवान प्रशांत किशोर पे क्यों है और क्या सच में कोई डील होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक तेवर दिख रहा है चिराग पासवान का, उससे तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में खिचड़ी चक पक रहा है और खिचड़ी क्या पक रहा है तो नहीं पता। कहां से फीड किए जा रहे हैं, कौन उनको समर्थन दे रहा है और किनके साथ पर चिराग पासवान ने इतनी बड़ी बात कही है, वो भी देखना होगा। गठबंधन धर्म का तो पालन करना होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वो बता रहे हैं और बता रहे हैं अनुभव कम है। चिराग पासवान कुछ कुछ बोल देते हैं मगर समझना पड़ेगा। मगर फिलहाल तेजस्वी यादव बड़ा आराम से कूल होकर के बात कर रहे हैं। रोनी आचार्य भी, उन्होंने भी एक सैंडल पर लिखा है कि इनको काहे का चिंता है, इनके तो सारे परिवार जो है योग में सेट हो गए हैं। तो हमलावर और तंज के बीच में बिहार की राजनीति है और पप्पू यादव के बयान को समझना भी है। अगर सही में इसमें बात ठप्पा लग गया भैया तो पक्का एनडीए के लिए तो सिरदर्द बनने वाला है। तो खैर क्या होगा देखते हैं और देखते रहेंगे। साथ बहुत बहुत धन्यवाद।